नमस्ते क्लास फोर्थ। बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी की लेक्चर में। और जो है हम आज एक बाल कहानी पढ़ेंगे। बाल कहानी यानी बच्चों के लिए जो कहानी होती है। तो आइए देखते हैं आपकी हिंदी की जो ये टेक्स्ट बुक है और इसके पेज नंबर 30 यानी 30 में जो है ये बाल कहानी दी गई है। सुनो, समझो और पढ़ो। पाठ नंबर 6, जल्दबाजी, जिसे लिखा है पूनम श्रीवास्तव ने। जल्दबाजी यानी कोई भी चीज़ को बहुत जल्दबाजी में करना, जल्दी से करना, उसके बहुत सारे नुकसान होते हैं। तो आइए वो कहानी पढ़ते हैं जिसमें इस बारे में बताया गया है। संजना नाम की एक लड़की थी। वह दूसरी कक्षा में पढ़ती थी। तो कौन थी, किसके ऊपर ये कहानी है? ये संजना के ऊपर एक कहानी है जो एक लड़की है और वो कौन से क्लास में है? वो क्लास 2 में है। बहुत चुलबुली और चंचल स्वभाव की है। चुलबुली यानी चुलबुली हम किसको बोलते हैं? जो बहुत थोड़ा सा शरारती होती है। और चंचल यानी हर चीज़ में जो वो एक्सप्रेशन देती है, रिएक्ट करने की कोशिश करती है। वो बहुत होशियार भी थी, हाँ, लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ थी कि वो बहुत इंटेलिजेंट भी थी। पास पड़ोस में सभी की मदद करती थी, परंतु उसे हर काम जल्दबाजी में करने की आदत थी। तो सारी चीज़ें अच्छी थी ऑलमोस्ट उसमें, लेकिन एक अच्छी आदत नहीं थी कि वो हर चीज़ को जल्दबाजी में करने की कोशिश करती थी। इसी गड़बड़ी में उसके सारे काम बिगड़ जाते हैं। बिल्कुल। तो अगर आप जल्दबाजी में काम करोगे तो वो काम जो है वो अच्छे से नहीं होगा और वो हो सकता है बिगड़ जाए। घर में भी हड़बड़ी में उसके हाथ से बर्तन गिरते थे। उसका किसी से टकराना तो आम बात थी। एक दिन जल्दबाजी में वो दादी माँ से टकरा गई, खुद भी गिर गई और पानी का गिलास भी गिरा दिया। दादी माँ ने उसे समझाया कि हड़बड़ी ना करे। तो आप देख सकते हो किस तरह से संजना जो गिरी पड़ी है वो क्यों जल्दबाजी में चल रही है। अपना काम जो है उसको फटाफट करने की आदत है। तो इस चक्कर में क्या होता है, कभी आपका पैर फिसल गया, कभी कोई चीज़ सपोर्ट नहीं करी, कभी आपका बैलेंस बिगड़ गया। तो इसमें आप खुद को भी नुकसान पहुँचाओगे और सामने वाले को भी नुकसान पहुँचाओगे। अब आप देख रहे हो कितनी तकलीफ में है। तो इसीलिए आपको जो है कोई भी काम जो है वो आराम से करना चाहिए। बहुत आराम से भी नहीं, पर ठीक है, एहतियात रखते हुए, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको कोई भी काम करना है। एक दिन की बात है, वह पाठशाला के सामने रिक्शे से उतर रही थी। जल्दबाजी में बस्ता रिक्शे में फंसकर फट गया। बस्ते से सारा सामान जमीन पर गिर गया। वह देखकर वह रोने लगी। रिक्शे वाले काका ने उसे समझाया, बेटी संजना, कोई काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, इससे काम बिगड़ जाता है। रिक्शे वाले ने अपने पास की एक थैली में उसका सारा सामान रख कर दे दिया। संजना ने कहा, काका जी, आपने सही कहा। आज से मैं निश्चय करती हूँ कि कोई काम जल्दबाजी में नहीं करूँगी। रिक्शे वाले काका जी को धन्यवाद देती हुई वह पाठशाला की ओर चल पड़ी। तो फिर उसके बाद एक हादसा होता है उसके साथ कि जब वो स्कूल जाती है और ऑटो में बैठी रहती है, तो फटाफट जब ऑटो रुकता है तो उतरने की घाय में वो ये नहीं देखती है कि उसका बैग जो है वो कहीं किसी चीज़ में फंस गया है और वो उसे निकाले बिना आगे बढ़ती है। तब जाकर नीचे जो है आप देख सकते हैं उसकी किताबें जो है सारी गिर जाती है। तब रिक्शे वाले चाचा उसको समझाते हैं कि बेटी, ऐसा कोई काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए जिससे आपका काम बिगड़ जाए। तो तब जाकर जो है संजना को एहसास होता है अपनी आदतों का और फिर वो उसमें बदलाव करने का जो है निश्चय करती है। निश्चय करना यानी कोई चीज़ को डिसाइड करना कि अब हम जो है हम आपसे ऐसे ही करेंगे। तो रिक्शे वाले का जो है धन्यवाद देती है। कौन देती है? संजना। धन्यवाद यानी थैंक यू करती है, ठीक है, कि उसको इतनी अच्छी बात उन्होंने बताई। और पाठशाला हम किसको बोलते हैं? स्कूल को बोलते हैं। तो ये था लेसन, जल्दबाजी। आपको संजना जैसा काम नहीं करना है, ठीक है। भले से आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, लेकिन अगर आप काम सही से नहीं करोगे तो उसका नुकसान आप ही को होगा। तो बेहतर है कि काम आपको कोई नुकसान ना हो, आपका कोई काम ना बिगड़े और अच्छे से आपका काम भी हो जाए। अब ये है स्वाध्याय। आपको जो है यहाँ पर इस स्वाध्याय को परफॉर्म लिखना है अपनी नोटबुक में भी। तो यहाँ पर लिखा है, सुनो, समझो और दोहराओ। ये कुछ वर्ड्स है, हिंदी के शब्द है, जिसे आपको एक बार लिखना भी है। मैंने आपको होमवर्क भी दिया है कि आपको इसको एक बार नोटबुक में लिखना है, ठीक है, और रीड आउट करना है। चलिए हम रीड आउट करते हैं। बस्ता, पुस्तक, रबड़, पेंसिल, खाने का डिब्बा, कॉपी, कलम, रंग, कंपास, पानी की बोतल। सुनो और बताओ। प्रश्न दूसरा, एक वचन, बहुवचन। एक वचन यानी प्लूरल और सिंगुलर, और बहुवचन यानी प्लूरल यानी एक से ज़्यादा। एक बेटी, अनेक बेटियां। एक पुस्तक, कई पुस्तकें। एक तारा, 7 तारे। एक आम, ढेरों आम। एक कक्षा, कुछ कक्षा। एक चिड़िया, बहुत चिड़िया। दिए गए वर्णों को वर्णमाला के क्रम से आपको लिखकर उसे पढ़ना है। तो र, व, ल, य यहाँ दिया है, आपको उसे क्रम अनुसार लगाना है। य, र, ल, व।
श र ह स श। अब इसको भी आपको सही प्रॉपर जो है वो जो अक्षर पहले आता है वो लिखना है। तो स श श ह र। अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट देखिए, चौथा प्रश्न है, आज इसे आपको लिखना है। लड़की का नाम, कौन सी लड़की के ऊपर ये कहानी थी? संजना। संजना की कक्षा, संजना कौन सी कक्षा में थी? दूसरी कक्षा। संजना का स्वभाव चंचल और चुलबुली। कक्षा में रिक्शे वाले काका पर चर्चा करो कि रिक्शे वाला काका ने किस तरीके से संजना को डांटा है। ठीक है, तो हड़बड़ी में तुम्हारे हाथ से क्या गिरा? और हड़बड़ी में जो है वो क्या गिरा था संजना के हाथ से? यस, अगर आपके भी हाथ से कोई हड़बड़ी में चीज़ गिरती है तो आप उसको उस पर डिस्कस कर सकते हो, सोच सकते हो। ठीक है, बट ये है, कोशिश करो कि अब ये लेसन पढ़ने के बाद आप कोई भी काम जो है वो हड़बड़ी में नहीं करेंगे। ओके, हम फिर मिलेंगे दूसरी क्लास में। बाय क्लास।